चलिए आज मैं आपको करवाती हूँ चित्तौड़गढ़ की सैर। चित्तौड़गढ़ का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है, जिसको आपको देखने में आएगा बड़ा ही मज़ा। तो आइए चित्तौड़गढ़ पहुँच चुके हैं अब हम। फोर्ट के टिकट्स आपको एक बहुत स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल जाते हैं और वहीं पे आपको बहुत सारे गाइड्स मिलते हैं। तो हमने एक ऑलरेडी गाइड भैया कर लिए हैं जो हमें पूरे फोर्ट को घुमाएंगे और हमें बताएंगे कि हर जगह पे क्या क्या था और उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो बड़ा मज़ा आएगा। तो आइए चलिए अब हम घूमते हैं। 113 मंदिर बनाए गए और एक राजा ने राज नहीं किया, 55 राजाओं ने राज किया, 55। ये रात को यहाँ चलता लाइट एंड साउंड। ये कुंभा मेला। टिकट कब लेंगे? ये मैडम रात को यहीं से मिलता है। अच्छा, देखिए अब हम इस फोर्ट में एंटर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है इस फोर्ट की कि आप इसको कार में बैठे बैठे घूम सकते हैं। तो आइए चलिए अब हम चलते हैं विजय स्तंभ की तरफ। ये क्या पूरा 13 किलोमीटर का किला है, 700 एकड़ का पूरा किला है और 1500 वर्ष पुराना इतिहास है चित्तौड़ के किले का। और इस किले में एक राजा ने राज नहीं किया, 55 राजाओं ने राज किया, लेकिन किसी भी राजपूत राजा ने कभी किसी मुगल से ना तो फ्रेंडशिप किया, ना कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना सरेंडर किया, यानी कि अपना सर कटाया लेकिन किसी के सामने सर झुकाया ही नहीं। किले में 113 मंदिर में है ना, 3 बार इस किले में रानी को जौहर करना पड़ा क्योंकि 3 बार मुगल्स लोग अंदर आए ना, तो 3 बार इस किले को तोड़ा गया और बनाया गया। तो जौहर सच्ची में किया है या फिर सच्ची में जौहर हुआ मैडम? वर्ल्ड के सबसे बड़े जो जौहर थे ना वो चित्तौड़ के किले में ही हुआ। ओके। शूटिंग पूरा मैडम सेट बनाया मुंबई। ओके। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। देखिए जो सामने आपको गार्डन जैसा दिख रहा है, जौहर के बारे में हमें नहीं पता कि क्या था या क्या नहीं था, बट गाइड भैया ने ये बताया कि यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था जिसके अंदर बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ डाली जाती थी, घी और सब कुछ, और वो जला दिया जाता था और फिर जो रानियाँ होती थी वो यहाँ पे जौहर करती थी। बहुत बार जौहर किया है यहाँ की रानियों ने, क्योंकि बहुत बार जैसा कि भैया ने बताया कि बहुत बार अटैक किया था। देखिए बट कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन अब इसको एक गार्डन बना दिया है और यहाँ पे हर 29 मार्च को कुछ ऐसा कुछ मेला लगता है और यहाँ पे शांति के लिए हवन किया जाता है। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं अब हम। खिलजी ने तोड़ दिया क्योंकि जब पूरे किले में तोड़फोड़ किया ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस मूर्ति को खंडित कर दी। फिर उसके बाद 14वीं सेंचुरी के अंदर महाराणा कुंभा के जो फादर थे ना, उनका नाम था महाराणा मोकल सिंह जी ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। अच्छा। सेकेंड टाइम में जब बनाया तो पहले मूर्ति बना फिर मंदिर बनाया गया, क्योंकि जो मूर्ति देखेंगे आप 9 फीट की एक ही बड़ी चट्टान होती है ना, उसके ऊपर भगवान के 3 रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्म देने वाला, पालने वाला, मृत्यु देने वाला, ऐसा मूर्ति आपको पूरे हिंदुस्तान में दर्शन करने को मिल रहा है। इतनी बड़ी मूर्ति। मंदिर का नाम है समाधीश्वर। आप फोर्ट में ना आपको मंदिर बहुत ज़्यादा मिलेंगे एंड जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत ही अच्छा है। ऑल्दो इतना पुराना हो गया है तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा है। पूरे किले में 84 वाटर टैंक्स है, 84। लेकिन सबसे पवित्र झील वाला है, उस जमाने के अंदर रानियाँ लोग यहीं पे नहाती थी, यानी कि रानियों का स्विमिंग पूल है। वो जो कॉलम दिख रहे हैं ना पानी के बीच में, वहीं पे लेडीज लोग 16 श्रृंगार करके फिर ऊपर जोर करने जाती थी, है ना। ये रानियों का नहाने का घाट है और वहीं पे एक पत्थर के गाय के मुख से पानी गिरता है, इसका नाम है गौमुखी कुआं। चित्तौड़गढ़ किले का नाम आता है और सबसे पहले हमारे दिमाग में ये पिक्चर आती है जो आपको दिख रहा है ना, ये वाटर जो भी भैया बता रहे थे कि ये रानियों का नहाने का था। तो बहुत ही सुंदर है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अब आगे बढ़ेंगे। हम आगे आप जाएंगे तो आपको देखेंगे आपको बंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑल्दो वो अटैक नहीं करते बट स्टिल हमें ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं टूटा फूटा है बट स्टिल जो आर्किटेक्चर है वो देखेंगे तो आपको नो डाउट बहुत अच्छा लगेगा। एंड साथ में गाइड भैया के साथ जा रहे हैं जो हिस्ट्री बता रहे हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिर से अब हम जा रहे हैं आगे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो वो थकान नहीं होगी आपको। अब हम अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 मंदिर हैं। एक मीरा जी का मंदिर है, देखिए जस्ट सामने जो आपको दिख रहा है वो मीरा जी का मंदिर है, और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा वो कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो आइए दर्शन करके फिर अब हम चलते हैं।
चलते चलते हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे, तो हमने भैया से पूछा किसके पेड़, तो पता चला सीताफल के हैं। तो आइए सुनिए उनसे वो क्या है। सीताफल क्या गवर्नमेंट टेंडर देती है, 1 महीने खाने के काम आता है, बाकी इसको जलाते नहीं है। ट्राइबल्स लोग हैं ना, ट्राइबल्स जो महिलाएं होती हैं वो इसको चूल्हे और घास की सड़ा लेकर फायदा निकालते हैं लेडीज लोग, फिर इसका साड़ी और कपड़ा बनाती है। ब्लॉक पेंटिंग समझते हैं मैडम? हाँ, इसलिए हमारे पे जलाया नहीं जाता है। अगर आप बच्चों के साथ आए हैं ना, तो ये कार में घूमने का ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। आइए चलिए आगे, आपको बहुत सारी और चीजें दिखाई देंगी। ये डिपार्टमेंट वालों ने बनाया है, दिख रहा है ना आपको चूल्हा और सीमेंट। इसमें ओनली गार्डन है जिसके लिए राजा रानी घुमा करते, जो गवर्नमेंट अभी अपने हिसाब से इसको बनाया है। और ये राइट साइड लेफ्ट साइड में जो पैलेस देखेंगे पानी के बीच में, इसको समर पैलेस कहा जाता है। जैसा कि आपको आसपास पानी दिख रहा है, तो रानी पद्मिनी गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे आके रहा करती थी। दिख रहा राइट साइड में, ये जयमल सिंह और पत्ता सिंह का हवेली, जिनका सर कटने के बाद भी लड़ते रहे, जो सबसे बहादुर सेनापति हुए, जो मैंने बताया, इनकी पत्नी ने जोड़ किया था 7000 उड़द। अच्छा, विजय सिंह जी के सेनापति थे। ये देखिए एक और मंदिर आया है, काली माता जी का मंदिर। नवरात्र में यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है। वो भी हुए, जयमल सिंह और पत्ता सिंह थे ना, वैसे घोड़ा और बहादुर। जो रानी पत्नी जब शादी करके आई ना, तो उनके वो अंगरक्षक बॉडीगार्ड के रूप में आए थे दोनों भाई। ये उनका हवेली, रानी के भाई थे घोड़ा और बहादुर। यहाँ सब लोगों को गाड़ी घुमाना। हम काफ़ी लेट आए थे यहाँ पे, और देखिए अब अंधेरा हो रहा है, बट स्टिल अच्छा लग रहा है, सब कुछ विजिबल है। ये वो जगह जहाँ पे एनिमल्स पानी पिया करते थे। ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पे पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी। जो आपको प्लेन एकदम सा लैंड दिख रहा है, ये जो सामने वाली पहाड़ी है बहुत ही लंबी है। ऑल्दो आपको शायद यहाँ पे ऐसे अच्छे से नहीं दिखेगी, लेकिन इसको कुंभकर्ण पहाड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक ऐसा लगता है कि एक आदमी लेटा हुआ था। कुंभकर्ण बहुत सोते थे, इसलिए कुंभकर्ण पहाड़ी बोला गया है। देखिए एकदम सनसेट हो रहा है, आसपास मज़े आ रहे हैं। सूरज पोल की तरफ जा रहे हैं। इसको सूरज पोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो गेट है वो ईस्ट की तरफ है, तो जो सूरज की किरणें हैं वो सबसे पहले यहीं पे पड़ा करती थी। बहुत ही अच्छा एरिया है। अगर आप आगे जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम आप आराम से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी सिटी दिखेगी, लाइट्स दिखेंगी। रात के टाइम पे जब हम गए थे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये है पूरी की पूरी सिटी रात के टाइम। चलिए अब हमने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा हमने जो फोर्ट है वो घूम लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ से। ये जैन टेम्पल है, तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट हमारा टूर कंप्लीट होता है। आप चाहें तो उतर के यहाँ पे पिक्चर्स आराम से क्लिक करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ा ही मज़ा है ये सब घूमने में। हार्डली हमें 1.5 आवर लगा। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, वो भी कर सकते हैं। तो इसका हिस्ट्री जानने में, इसके इतिहास जानने में मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया। आप भी यहाँ पे आइए और इस तरीके से घूमिए और मज़े करिए। अब लास्ट में ये सब करने के बाद थोड़ी सी शॉपिंग की जाए, तो हम गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ पे ये साड़ियाँ कुछ स्पेशल बताई थी कि इसके अंदर कुछ तुलसी की, रोज़ की स्मेल आती है, जो कि मैंने ली थी एंड बहुत ही अच्छी है। चलिए इतना कुछ करने के बाद हम चित्तौड़गढ़ से विदा लेते हैं। बाय बाय। अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून टू माय चैनल।